डंके की चोट पर गरजे सीएम योगी, आरएसएस के चलते मुस्कुराई रामनगरी। मुहिम रंग लाई और 500 वर्षों के बाद बनकर खड़ा हुआ दिव्य भव्य मंदिर। ध्वजारोहण के एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का है शुभारंभ। औरंगजेब ने तिलक जनेऊ मिटाने की चलाई थी मुहिम, ये गुरु बने थे ढाल। एक बार फिर अयोध्या नगरी मुस्कुराई, सरयू भी राम में नजर आया। साधु संत भी गदगद दिखे, आन बान और शान के साथ भगवान राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण के सारथी बने। संयोग भी गजब का था, नक्षत्र भी त्रेता युग वाले थे, सूर्यदेव भी प्रसन्न थे, इंसानों के साथ बेजुबान भी आतुर दिखे। हर तरफ भक्त की बयार थी। पीएम नरेंद्र मोदी भी गदगद थे तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी सनातनियों की गाथा सुनाकर सबका दिल मंत्रमुग्ध कर दिया। यूपी के सीएम योगी भी मुस्कुराए, वो गरजे, महाराज जी खुलकर बोले। राम मंदिर की 500 साल पुरानी गाथा का बखान किया, बाबर से लेकर औरंगजेब का नाम लिया, रामचरितमानस की चौपाई गुनगुनाई और बड़ी बात कह दी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर अयोध्या धाम में बधाई के गीत बजे, एक बार फिर अयोध्या में धर्म की बयार बही, एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी राम की नगरी में पहुंचे और शान के साथ भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण लहराकर सनातनियों का दिल जीत लिया। सीएम योगी भी बोले, पीएम मोदी को भगवान राम की प्रतिमा भेंट की, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का स्वागत किया। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई, आज सफल तपु तीरथ त्यागू, आज सफल जप जोग बिरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू से अपने भाषण की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस संघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने कहा, यह भव्य राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का ये पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं और राम भक्तों के संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही। जन जन का विश्वास अटल था। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से यह उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि एक समय था अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहाँ हर दिन एक पर्व है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस के श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवा ध्वज के आरोहण, राम मंदिर के शिखर पर भव्य समारोह के अवसर पर कहा, ये वही भगवा ध्वज है जिसकी रक्षा करने के लिए सिख गुरुओं की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बलिदान करती आई है। याद करिए, 1510 से लेकर 1515 के बीच प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। वर्ष 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सलार द्वारा मंदिर को तोड़ा गया। उस समय बाबर के अत्याचार को देखते हुए गुरु नानक देव महाराज ने बाबर को जाबर कहकर उसके कुकृत्यों का विरोध किया। अयोध्या में जब जब राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष हुए, तब सिख गुरुओं, योद्धाओं, संतों, निहंगों, राजाओं और सामान्य नागरिकों ने बलिदान देने में एक क्षण भी नहीं सोचा।